कर दूंगा। सही कहा। ए शिवा, कम से कम आज तो हमारे साथ चलो। चलो साइकिल से घूमने चलते हैं। मैं नहीं आ रहा। ए, वो नहीं आएगा। वहाँ देख, उसके पापा रिस्क रामलिंगम आ रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो। क्या रे, वो तुझे साइकिल चलाने के लिए बुला रहे थे। अगर तू उनके साथ जाता तो पहाड़ी के रास्ते साइकिल चलाता और फिर तू किसी पत्थर से टकरा जाता, उसके बाद चोट खाकर घर आता। अरे उल्लू का पट्टा, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। स्कूल खत्म होते ही सीधे घर पर आना। अब जा। ये है मेरे पापा रामलिंगम। इन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि हर पल कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इन्हें हर चीज में रिस्क दिखाई देता है। हर कदम हुक कर रखने की आदत है इन्हें। इसीलिए अब लोगों ने इन्हें रिस्क रामलिंगम बुलाना शुरू कर दिया है। लोग मंदिर में नारियल कैसे फोड़ते हैं, पर मेरे पापा थैली में रख कर क्यों फोड़ रहे हैं? इसे बाहर फोड़ने पर इसका छिलका ऊपर उछलेगा, फिर किसी को चोट लगी तो? ये कितना रिस्की है ना। मेरी माँ नहीं है, घर में सिर्फ मैं और पापा रहते हैं। वो दिन भर बनिए की दुकान पर काम करते हैं और रात को घर आते हैं। शिवा, कल से तेरी छुट्टी हो रही है। मैं तुम्हारी आगे की क्लास की किताबें ले आया हूँ। तुम्हें कब और क्या पढ़ाई करनी है मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है। अगर तुम ध्यान से पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो किसी बैंक में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर एक अच्छे घर की सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी। बच्चे गर्मी की शानदार छुट्टियों का जिंदगी इंतजार जीना, करते ठीक हैं, है? पर मुझे छुट्टियों से डर लगता है। मैं फिर से स्कूल खुलने का इंतजार करता रहता हूँ। मुझे लगा कि इस साल की छुट्टियाँ भी हमेशा की तरह होंगी, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में राजीव की एंट्री हुई और प्रकाश राजन अंकल की भी। अरे संभल कर, कोई है सामने उतारने वाला? अरे किशोर, हाँ? कोई घर शिफ्ट कर रहा है क्या? हाँ, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ। ये पुलिस का मैटर है। पुलिस मैटर है? बाप रे, कुछ नहीं पूछना मुझे। तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? घर आकर क्यों नहीं पूछते? मैं पुलिस में हूँ इसलिए ना। तुम कभी मिलने के लिए घर नहीं आते, ये बात ठीक नहीं है। पापा, ये किसका घर है? तो चुपचाप बैठना। ये है राजीव। इसका एडमिशन मेरी क्लास में हुआ है। इसके पापा IPS प्रकाश राजन हैं। वो एक रिटायर्ड CBI ऑफिसर थे। मेरी गर्मियों की छुट्टियों और राजीव की छुट्टियों में बहुत फर्क था। राजीव, यस डैड। अगर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो छुट्टी का 1 घंटा भी वेस्ट मत करो। यस डैड। कम ऑन, कैच इट। कम ऑन, आई एम टाइमिंग इट। गो। मैं जब भी उन्हें देखता, अंकल राजीव को हमेशा कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें सिखा रहे होते थे। हो गया डैड। 70 सेकेंड्स। दिन ब दिन तुम स्लो होते जा रहे हो। 10 मिनट्स ऑन द प्लैंक। पनिशमेंट। गो। अंकल राजीव फास्टर, को जो भी राजीव। सिखाते थे उसका तरीका बहुत अच्छा होता था। फास्टर। डैड मैं नहीं कर सकता, दर्द हो रहा है। 1 सेकेंड। There you go. डैड बहुत दर्द हो रहा है। होना ही चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे दर्द उतना ही कम होगा, तभी तो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसे भी पापा होते हैं। कम ऑन, बेयर इट। मूव। मैं भी वो सब सीखना चाहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे राजीव हुई? वेट। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। तुम पड़ोस में ही रहते हो ना? हाँ अंकल। मुझे पता था रूबिक क्यूब मिसिंग है। ये भी पता था कि वो तुमने ही नहीं चुराया है। अंकल, आई एम सॉरी। आप रोज इसे कुछ सिखाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं रोज आकर देखता हूँ। सीखने के लिए क्यूब ले लिया। गुड। इसे अपने पास रखो। नहीं नहीं अंकल, मैंने इसे सॉल्व कर लिया। बस मेरे पापा को मत बताना। तुमने सीख लिया? राजीव कम हियर, पकड़ो। हियर। अब तुम दोनों इसे एक साथ अब सॉल्व करना शुरू करो और जो जीतेगा उसे चॉकलेट मिलेगा। आई एम टाइमिंग इट नाउ। मेरा हो गया डैड। 53 सेकेंड्स। यस, पहले मैंने 62 सेकंड्स में किया था डैड, मतलब 9 सेकंड जल्दी किया। आई एम सॉरी राजीव,
शिवा ने तुमसे पहले सॉल्व कर लिया था 45 सेकंड्स। गुड, चॉकलेट इज योर्स। थैंक यू अंकल। क्या तुम अब भी और सीखना चाहोगे शिवा? हाँ अंकल। क्या हो गया तुम्हें? ये ठीक नहीं है, मुझे आपकी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। राजीव, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया था, लेकिन आपने मेरी तारीफ नहीं की और चॉकलेट उसे दे दिया। उसे जाने के लिए कहिए, मैं आपका बेटा हूँ। अब तक आपने सिर्फ मुझे सिखाया है। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। ये रूबिक क्यूब 62 सेकंड्स में तुमने कब सॉल्व किया था? पिछली छुट्टियों में। और आज तुमने वो 53 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। तुमने सोचा है ये तुमने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया? कंपटीशन। इतने दिनों से तुम्हारी अकेले ही ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन जब तुम्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ा, पता है ना तुम्हें, तुम में और बेहतर करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन डैड, लिसन टू मी, जब मैं सर्विस में था उन्होंने मुझे मारने की 13 बार कोशिश की। आई गॉट अ बुलेट हियर। वो कामयाब हो गए थे। आज भी मुझे मारने की धमकियां आती रहती हैं, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट रहता हूं, क्योंकि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा होशियार हो, हमसे ज्यादा ताकतवर हो। एक दिन जब तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे और अगर तुम्हारा दुश्मन शिवा जैसा रहा, क्या तुम उसके पास रोते हुए जाओगे या मुकाबला करोगे और जीतोगे? मैं उसका मुकाबला करूंगा। दैट्स माई बॉय। हे राजीव, यहाँ आओ, ये लो, तुम भी आधा लो। राजीव, गिव इट बैक, गिव इट बैक। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो। हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ओके? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद से तुम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करोगे। कमांडो ट्रेनिंग में इसे बड़ी पेयरिंग कहते हैं। अकेले ट्रेनिंग करने से बेहतर रिजल्ट्स बड़ी ट्रेनिंग से आते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी चीज यह है कि कभी भी दूसरे के लिए गिव अप नहीं करना है। जब तुम कंपीट करोगे तब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और ट्रेनिंग के बाद बेस्ट फ्रेंड्स, बडीज। या शेक योर हैंड्स। दैट्स इट। मेरे जैसा अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हें सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोटोग्राफिक मेमोरी। जब तुम कोई जगह या वारदात देखो तो वो दिमाग में फोटोग्राफ की तरह रजिस्टर हो जानी चाहिए। चलो, दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट करते हैं। जिस रास्ते से आ रहे थे वहां का क्या क्या तुम्हें याद आ रहा है? भुट्टे वाला, भजिया वाला, गाजर वाला। तुम तो स्वेटर की दुकान भूल गए। हाँ, स्वेटर की दुकान भी थी अंकल। एक पुलिस वाले को क्या दिखाई देना चाहिए पता है? मेरे पीछे देखो। एक 40 साल का आदमी फ्रूट स्टॉल पर केला खा रहा है। चाय वाला 5 ग्लास चाय बना रहा है। स्वेटर शॉप के बाहर एक औरत बच्ची को पिंक कलर का शॉल उड़ा रही है। फूलों की दुकान पर कोई येलो रोजेस रख रहा है। व्हील चेयर में बैठी औरत प्लम्स खरीद रही है, और सड़क पर खड़ी स्कूटर नंबर है TN431408 और बाजू में खड़ी गाड़ी का नंबर है TN376843। वाओ, क्या बात है अंकल। और सुनो, देखो, उस औरत ने 5 प्लम्स उठाए। तुमने देखा उसमें से एक प्लम सड़ा हुआ था। कमाल है, आप तो जादूगर हैं अंकल। अगर तुम दर्शक बन के देखोगे तो तुम्हें जादू दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम लगन से मेहनत से ट्रेनिंग करोगे तो तुम भी जादूगर बन सकते हो। जब भी मैं कोई बात कहूं ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कंसंट्रेट करोगे तब जाकर जादूगर बन पाओगे। आर यू बोथ रेडी? रेडी अंकल। रेडी डैड। That's it. ठंड लग रही है? नहीं नहीं, अंकल। कुदरत, हमें कुदरत को अपना दोस्त बनाना है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो वहाँ क्या देखती है? पहले तो मर्डर वेपन, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, कार के निशान, ब्लड स्टेन्स और आखिर में मोटिव। There you go. ये ले राजीव, तू भी खा। अरे राजीव, क्या हुआ? राजीव क्या हुआ? अरे हेलो। राजीव का अचानक दम घुटने लगा। उसको मछली से एलर्जी होती है। उसे पता है मछली
जल्दी से मेडिकल स्टोर जाओ, एलेग्रा टैबलेट लेकर आओ। ओके अंकल। सर, गेटअप कैसा लगा सर? गेटअप तो ठीक है, लेकिन सैल्यूट से मार खा गए। सॉरी सर। राजीव और उसका दोस्त स्कूल से किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ऐसे दिखाओ कि तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम एक पॉकेट मार हो। सर, पॉकेट मार जैसा बर्ताव करो। हाँ सर। जैसे बस स्टैंड पर कोई पॉकेट मार होता है, बस तुम्हें उसकी एक्टिंग करनी होगी। देखते हैं कि वो दोनों कोई क्राइम करने से पहले तुम्हें रोक सकते हैं। बच्चे ये कैसे कर पाएंगे सर? नो, तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, मैंने ट्रेनिंग दी है उन्हें। सर, राजीव एक ब्राइट स्टूडेंट है, वो कोई डॉक्टर या आईटी इंजीनियर बन सकता है। इतनी उम्र में कड़ी ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है सर? क्यों? होशियार बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहिए। क्रिमिनल्स भी दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए हमें डिपार्टमेंट में होशियार लोगों की जरूरत है। नाउ गो, टेक ए पोजीशन। Sure, sir. गो। थैंक्स। ए राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? लगता है बारिश होने वाली है। चल। अभी तुम जाओ, कल मिलेंगे, ठीक है? तूने उस लड़की को क्या दिया? अपने से बड़ी लड़की को पटा रहा है। बेचारी, माँ बाप नहीं है उसके, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। लगा रहा है बड़ी। हाय। अंकल, आप यहाँ कैसे? हर चीज का कोई कारण होता है। आज मैं तुम दोनों की फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। आई गिव यू 10 सेकेंड्स। देखो, आसपास ध्यान से Okay, देखो Dad. और बाद में सवाल पूछूंगा। ओके? आई एम टाइमिंग इट। गो। दैट्स इट। तुम्हें कुछ सस्पिशियस दिखाई दिया? अब याद करो कि तुमने क्या देखा। चप्पल वाले के हाथ में बड़ी सी सुई थी। एक आदमी बीड़ी पी रहा था। बूढ़ा आदमी छाता लेकर खड़ा था। और याद आ गया डैड, ब्लैक जैकेट वाला। सभी लोग रोड की तरफ देखकर बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उसके आगे खड़े लोगों की पॉकेट्स की तरफ देख रहा था। वो जरूर पॉकेट मार होगा डैड। वंडरफुल। आज तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। क्या हुआ शिवा? हाँ अंकल, राजीव ने जो बताया वो मैंने भी देखा, लेकिन उस आदमी का जैकेट एक साइड से 2 इंच झुका हुआ था। मतलब उसकी जेब में शायद कोई भारी चीज हो सकती है, जैसे गन। मैंने गेट के पास पुलिस की बाइक खड़ी देखी थी, और उस आदमी का हेयर स्टाइल, उसकी मूंछें, पुलिस, वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला। आपकी फ्रेंड है अंकल, वो भी इस गेम में शामिल है क्या? अनबिलीवेबल सर, कौन है ये लड़का? वो शिवा है, हमारे पड़ोस में ही रहता है। बट इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था, उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड।